तो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। आइए आज की इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, गगनेंद्र नाथ टैगोर की कला में कौन शामिल है? ऑप्शन ए घनवादी चित्र, ऑप्शन बी प्राकृतिक दृश्य, ऑप्शन सी रहस्यपूर्ण प्रकाश सहित अमूर्त चित्र एंड लास्ट ऑप्शन डी सभी। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर की कला में यह तीनों बात शामिल है, यानी घनवादी चित्र भी उनके चित्रों में शामिल है, प्राकृतिक दृश्य हो गया, रहस्यपूर्ण प्रकाश सहित अमूर्त चित्र ये भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर बात किया जाए गगनेंद्र नाथ टैगोर, इनका जन्म कब हुआ था? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 17 सितंबर 1867 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जोरासांको कोलकाता में। अगर बात किया जाए गगनेंद्र नाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो 14 फरवरी 1938 में इनकी मृत्यु हुई थी। गगनेंद्र नाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो 14 फरवरी 1938 में। अगर बात करते हैं, यह बंगाल शैली से भिन्न शैली में कार्य किया था। स्टेला क्रेमरिस ने 1922 में, कब की घटना है? 1922 की। स्टेला क्रेमरिस ने 1922 में गगनेंद्र नाथ टैगोर को प्रथम भारतीय घनवादी कलाकार कहा था। किसने? स्टेला क्रेमरिस ने। स्टेला क्रेमरिस ने 1922 में गगनेंद्र नाथ टैगोर को प्रथम भारतीय घनवादी कलाकार कहा था और भारत में व्यंग्य चित्रण के प्रथम कलाकार या कार्टूनिस्ट गगनेंद्र नाथ टैगोर को माना जाता है। अगर बात किया जाए 1907 में स्थापित हुआ था क्या? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसके संस्थापक माने जाते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। कब स्थापित हुआ था? 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसके संस्थापक कौन हैं? गगनेंद्र नाथ टैगोर को माना जाता है। अगर बात करते हैं, इनके प्रतिभा का परिचायक चित्र था कौन सा? स्वप्निक देश। स्वप्निक देश इनके प्रतिभा का परिचायक एक चित्र था। इनके चित्रों में माया लोक के दर्शन होते हैं। किसका दर्शन होता है? माया लोक का। गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्र में माया लोक का दर्शन होता है। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर की कला में कौन शामिल है? तो घनवादी चित्र भी है, प्राकृतिक दृश्य भी है, रहस्यपूर्ण प्रकाश सहित अमूर्त चित्र भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंपनी शैली की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1950 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1940। अगर बात करते हैं कंपनी शैली, इसकी खोज कब हुई थी? तो 1943 में हुई थी। किसने किया था? तो पीसी मानक ने। कंपनी शैली की खोज किसने किया था? तो पीसी मानक ने कंपनी शैली की खोज की थी। अगर बात करते हैं 1943 में पीसी मानक ने कंपनी शैली के अंतर्गत किसके चित्रों को खोजा था? तो शिवलाल के। किसके चित्रों को खोजा था? शिवलाल के। तो 1943 में पीसी मानक ने कंपनी शैली की खोज की थी। इसके अंतर्गत इन्होंने शिवलाल के चित्रों को सबसे पहले खोजा था। अगर बात किया जाए, राय कृष्ण दास ने कंपनी शैली को पटना शैली कहा था। राय कृष्ण दास ने पटना शैली को कंपनी शैली या कंपनी शैली को पटना शैली कहा था। कंपनी शैली के चित्रों को बनाने का प्रविधि क्या था? कजली स्याही। क्या था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कजली स्याही। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी शैली के चित्रों का बनाने का प्रविधि क्या था? तो कजली स्याही था। अगर बात करते हैं यहाँ के प्रमुख चित्रकारों के, जैसे सेवक राम हो गए या कंपनी शैली के एक प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, हुलास लाल हो गए, झूमक, फ़कीर चंद, शिवदयाल, ये सब क्या है? कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकारों की सूची में शामिल हैं। एक चित्रकार है कंपनी शैली से, क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? तो कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद थे। कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। तो यह क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? तो वह ईश्वरी प्रसाद थे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपनी शैली की खोज कब हुई थी, तो 1943 में हुई थी। किसने किया था, तो पीसी मानक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला में कौन सा कलम प्राचीनतम है। पहाड़ी चित्रकला में कौन सा कलम प्राचीनतम है। ऑप्शन ए बसोहली कलम, ऑप्शन बी चंबा कलम, ऑप्शन सी कांगड़ा कलम एंड लास्ट ऑप्शन डी कुल्लू कलम। या यहाँ पर कलम कहें या शैली कहें, बात एक ही होता है। कहीं कहीं स्कूल भी लिख देता है। चाहे आप इसे कलम पढ़िए, ये सब क्या है, पर्यायवाची हैं कलम। चाहे आप इसे शैली पढ़िए, चाहे आप इसे स्कूल पढ़िए, ये सब क्या है, एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। चाहे बसोहली शैली, बसोहली स्कूल, चंबा शैली, चंबा स्कूल, ये सब आप इसको समझ सकते हैं कि चाहे कलम लिखा रहे, चाहे शैली लिखा रहे, चाहे स्कूल लिखा रहे, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। तो बात करते हैं पहाड़ी चित्रकला में कौन सा कलम प्राचीनतम है। ऑप्शन ए है बसोहली कलम, ऑप्शन बी है चंबा कलम, ऑप्शन सी है कांगड़ा कलम एंड लास्ट ऑप्शन डी कुल्लू कलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बसोहली कलम यानी बसोहली शैली। अगर बात करते हैं बसोहली शैली, इसका चरमोत्कर्ष हमें किसके काल में दिखाई देता है, तो कृपाल पाल के समय में। कृपाल पाल के समय बसोहली शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। अगर बात करते हैं कृपाल पाल के समय बसोहली शैली का चरमोत्कर्ष किस लिए दिखाई देता है, क्योंकि कृपाल पाल को बसोहली का संसार चंद्र कहा जाता है। कृपाल पाल को ये क्वेश्चन पूछता है कि कृपाल पाल को किस शासक को बसोहली का संसार चंद्र कहा जाता है, तो वह कृपाल पाल को कहा जाता है। तो कृपाल पाल को बसोहली का संसार चंद्र कहा जाता है। कृपाल पाल के समय भानुदत्त कृत रसमंजरी का चित्रण हुआ है। यह इस शैली का सबसे पहले चित्रित प्रति है, जिसे किसने चित्रित किया था, तो देवी दास ने। किसने, किस कलाकार ने, तो देवी दास ने इसको चित्रित किया था। कृपाल पाल के समय भानुदत्त कृत रसमंजरी, किसका, रसमंजरी का चित्रण हुआ है, या इस शैली का सबसे पहला चित्रित प्रति है जिसे देवीदास ने चित्रित किया था। तो पहाड़ी चित्रकला में कौन सा कलम प्राचीनतम है, तो वह बसोहली है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बसोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यशोधर पंडित 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका किस नाम से की थी। ऑप्शन ए जयमंगला, ऑप्शन बी नाट्यशास्त्र, ऑप्शन सी हरिवंश पुराण एंड लास्ट ऑप्शन डी अग्नि पुराण। तो यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका किस नाम से किया था, तो वह किया था जयमंगला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जयमंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भयानक, एक वर्ड आ गया है, शब्द आ गया भयानक, में कितने ताल होते हैं। ऑप्शन ए 10 ताल, ऑप्शन बी 8 ताल, ऑप्शन सी 12 ताल एंड लास्ट ऑप्शन डी 9 ताल। तो भयानक में कितने ताल होते हैं, तो यह होते हैं 12 ताल। कितना होता है, 12 ताल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 12 ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अजंता शैली को किसने बौद्ध कला के नाम से पुकारा। किस कला से, बौद्ध कला के नाम से पुकारा। ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी पर्सी ब्राउन, ऑप्शन सी राय कृष्ण दास एंड लास्ट ऑप्शन डी मयंक शर्मा। तो अजंता शैली को किसने बौद्ध कला के नाम से पुकारा, वह कौन है, पर्सी ब्राउन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पर्सी ब्राउन। अगर बात करते हैं अजंता, अजंता एक गुफा है। अगर बात करते हैं अजंता की, तो अजंता की खोज कब हुई थी, तो अजंता की खोज 1819 में हुई थी। किसने किया था, जॉन स्मिथ महोदय ने। अजंता गुफा की खोज कब हुई थी, 1819 में। किसने किया, जॉन स्मिथ महोदय ने। अगर बात करते हैं अजंता गुफा कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता गुफा कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगर बात करते हैं अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी पर। अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, तो बाघोर नदी। अजंता गुफा
किस नदी के तट पर स्थित है? बाघोर नदी। अगर बात किया जाए अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें कितनी गुफाएं पाई गई हैं? तो 30 गुफाएं। अगर बात करते हैं इस 30 गुफा में चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है, तो 6 है। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं एवं 17वीं। यह चित्रित गुफाओं की संख्या है। अगर बात करते हैं हीनयान गुफाएं कितनी हैं, तो 6 हैं। कौन कौन सी? 8, 9, 10, 11, 12, 13। अगर बात करते हैं प्राचीनतम गुफाएं कौन सी है, तो 9वीं और 10वीं। अजंता की प्राचीन गुफाएं कौन सी है? 9वीं और 10वीं। अगर नवीन गुफाएं की बात करेगा तो पहली और दूसरी, यह नवीन गुफा हैं। तो उम्मीद करता हूँ अजंता से यह सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप बताइएगा, फिर से समझा देंगे। तो अजंता शैली को किसने बौद्ध कला के नाम से पुकारा था? तो वह पुकारे थे पर्सी ब्राउन महोदय ने। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार के रंग प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण करना क्या कहलाता है? मतलब कोई चित्र है, उसको एक बार में रंग को पूर्ण कर दो। तो ऑप्शन क्या है? सीधे चित्रण, ऑप्शन बी अग्रगामी रंगत, ऑप्शन सी एक्शन चित्रण एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक बार के रंग प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण करना कहलाता है सीधे चित्रण। क्या है? सीधे चित्रण, यानी सीधी सीधी बात, नो बकवास। तो सीधे चित्रण से क्या होता है? एक बार के रंग प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृता शेरगिल को किस कवि का भारतीय नारी संस्करण कहा गया है? अमृता शेरगिल को किस कवि का भारतीय नारी संस्करण कहा गया है? ऑप्शन ए इलियट, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी बायरन एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बायरन। अगर बात करते हैं अमृता शेरगिल के बारे में, तो अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 30 जनवरी 1913, 30 जनवरी 1913 हंगरी के बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 5 दिसंबर 1941 में। 5 दिसंबर 1941 लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर बात करते हैं जब इनकी मृत्यु हुई थी तो किस ग्रुप की स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता ग्रुप की। इनकी मृत्यु के बाद कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। अमृता शेरगिल इन्होंने उत्तर प्रदेश में कला विधिका गोरखपुर में खोली थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इन्होंने कला विधिका खोली थी। अगर बात करते हैं अमृता शेरगिल की शिक्षा कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो यह शिक्षा पेरिस से प्राप्त की थी। इनके चित्रों पर विषाद एवं भाव झलकता है, विषाद का भाव झलकता है। अगर बात करते हैं 1934 को भारत आई और शिमला के समर हिल में अपना स्टूडियो खोलकर कार्य आरंभ किया था। कहाँ पर? 1934 की घटना है जब यह भारत आती हैं। कब की घटना है? 1934। बात करते हैं 1934 में अमृता शेरगिल भारत आती हैं और शिमला के समर हिल के में अपना स्टूडियो खोलकर कार्य आरंभ करती हैं। तो अमृता शेरगिल को किस कवि का भारतीय नारी संस्करण कहा गया है? तो बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बसोहली शैली में पीला रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बसोहली शैली में पीला रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी राधा एंड लास्ट ऑप्शन डी अनुराग। तो बसोहली शैली में पीला रंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह बसंत के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बसंत। अगर बात करते हैं बसोहली शैली या किसकी उपशैली है, तो पहाड़ी शैली की। बसोहली शैली पहाड़ी शैली की उपशैली है। अगर बात करते हैं अमृतपाल के समय नैनसुख एक चित्रकार हैं जिनका नाम है नैनसुख।
नैन सुख, जो गुलेरवासी थे। ये जम्मू से बसौली आए थे, किसके शासनकाल में? अमृतपाल के शासनकाल में। अगर बात करते हैं बसौली शैली, इसका चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है? कृपाल पाल के समय दिखाई देता है। कृपाल पाल को बसौली का संसार चंद्र कहा जाता है। किसको? कृपाल पाल को। कृपाल पाल को बसौली का संसार चंद्र कहा जाता है। कृपाल पाल के समय भानुदीप्तिकृत रसमंजरी का चित्रण हुआ है। यह इस शैली का सबसे पहला चित्रित प्रति है जिसको देवीदास ने चित्रित किया था। तो बसौली शैली में पीला रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बसंत के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व किसने दिया? ऑप्शन ए राजा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी राजा राम सिंह, ऑप्शन सी राजा भीम सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डी राजा भानु सिंह। तो कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व किसने दिया था? तो राजा राम सिंह, राजा राम सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजा राम सिंह। अगर बात करते हैं कोटा शैली किसकी उपशैली है? हड़ौती की। कोटा शैली हड़ौती की क्या है? उपशैली है। इसकी खोज कब हुई थी? 1952 में। किसने किया था? तो कर्नल टीजी गेयर एंडरसन ने कोटा शैली की खोज की थी। अगर बात करते हैं कोटा शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है? तो राजा उमेश सिंह के समय। राजा उमेश सिंह के समय कोटा शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। राजा उमेश सिंह के का संबंध शिकार से है। इनका संबंध शिकार से है, यानी राजा उमेश सिंह के समय कोटा शैली में शिकार का चित्रण खूब सारा हुआ था। अगर बात करते हैं कोटा शैली में नारी को सौंदर्य में व्यक्त किया गया है। कोटा शैली में नारी को सौंदर्य में व्यक्त किया गया है। जैसे नारी को अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है। किसमें? कोटा शैली में। नारी को अंगड़ाई लेते हुए कोटा शैली में दिखाया गया है। दर्पण देखते हुए कोटा शैली में दिखाया गया है। पेड़ की टहनी पकड़े हुए चित्रित किया गया है। यह सब दृश्य नारी के बारे में किसमें दिखाया गया है? कोटा शैली में। ये क्वेश्चन पूछता है कि जैसे नारी को दर्पण देखते हुए किस शैली में चित्रित किया गया है? तो कोटा शैली में। नारी को पेड़ की टहनी पकड़े हुए किस शैली में चित्रित किया गया है? कोटा शैली में। नारी को अंगड़ाई लेते हुए किस शैली में चित्रित किया गया है? कोटा शैली में। तो कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व किसके समय दिखाई देता है? तो राजा राम सिंह के समय। किसके समय? राजा राम सिंह के समय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजा राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात एंड लास्ट ऑप्शन डी बिहार। तो खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो का मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांसे की मूर्तियां मिली हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल एंड लास्ट ऑप्शन डी रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांसे की मूर्ति मिली है? तो वह कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो से नर्तकी जो कांसे की मिली है, नर्तकी, अगर हम नर्तकी की बात करते हैं तो यह किससे बनी हुई है? तो कांसे से, यानी कांसे से यह बनाई गई है, कांस्य मूर्ति है। अगर बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 10.5 सेंटीमीटर। नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? तो 10.5 सेंटीमीटर या 4.1 इंच। आपसे एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, या ये पूछेगा 10.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में या इंच में। इंच में पूछेगा तो 4.1 इंच। अगर बात करते हैं यह कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित है। इसी को डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका समय कब से कब तक था? तो 2700 से 2000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसी भी वस्तु के धरातल
का गुण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अंतराल, ऑप्शन बी है पोत, ऑप्शन सी है रंग एंड लास्ट ऑप्शन डी है आकार। तो किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पोत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। सिख शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? सिख शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? ऑप्शन ए रणजीत सिंह, ऑप्शन बी हिम्मत सिंह, ऑप्शन सी केहर सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रताप सिंह। तो सिख शैली के प्रमुख संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है रणजीत सिंह को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रणजीत सिंह। अगर बात करते हैं सिख शैली या पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है, किस शैली के अंतर्गत? पहाड़ी शैली। सिख शैली किसके अंतर्गत आती है? तो पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और 1810 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा के किले पर अधिकार किया था। कब? 1810 ईस्वी में। इनके समय में अनेक चित्रकार गुलेर से कहाँ आए थे? लाहौर आए और चित्रकारी किया करते थे। प्रमुख कलाकार के रूप में जानते हैं जैसे केहर सिंह हो गए। सिख शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में जानते हैं केहर सिंह हो गए, कपूर सिंह हो गए, किशन सिंह हो गए, बिशन सिंह हो गए। ये सब क्या है? सिख शैली के एक प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो सिख शैली के प्रमुख संरक्षक के रूप में कौन जाना जाता है? तो वह जाना जाता है रणजीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोर को किस देवता का पक्षी माना गया है? ऑप्शन ए मातृ देवी, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी सूर्य एंड लास्ट ऑप्शन डी शिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मोलाराम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी गढ़वाल, ऑप्शन सी कांगड़ा एंड लास्ट ऑप्शन डी चंबा। अगर बात करते हैं मोलाराम या किस शैली से संबंधित हैं तो यह है गढ़वाल शैली से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गढ़वाल। अगर मोलाराम की बात करते हैं तो मोलाराम का जन्म कब हुआ था? 1740 में। मोलाराम 1740 में इनका जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए मोलाराम का पैतृक व्यवसाय क्या था? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मोलाराम का पैतृक व्यवसाय क्या था? तो स्वर्णकारी। इनका पैतृक व्यवसाय क्या है? स्वर्णकारी है। बाद में ये चित्रकारी करना शुरू किए थे, लेकिन इनका पैतृक व्यवसाय क्या है? स्वर्णकारी ही माना जाता है। इनको जय कीर्ति शाह ने इन्हें 60 गांव जमींदार में दे दिया था, यानी जागीर में दिया था इनको 60 गांव। किसने? जय कीर्ति शाह ने इन्हें 60 गांव जागीर में दिया था। इनके 2 पुत्र थे, एक ज्वालाराम, दूसरे शिवराम। गढ़ राजवंश का इतिहास पुस्तक मोलाराम ने लिखा था। गढ़ राजवंश का इतिहास यह पुस्तक पूछी जाती है जो मोलाराम के द्वारा लिखी गई थी। तो मोलाराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? गढ़वाल। इनका जन्म 1740 में हुआ था। इनका पैतृक व्यवसाय क्या है? तो स्वर्णकारी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। राजा बलवंत से संबंधित 4 चित्र किस शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सिख शैली, ऑप्शन बी जम्मू शैली, ऑप्शन सी गढ़वाल शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी कांगड़ा शैली। तो राजा बलवंत से संबंधित 4 चित्र किस शैली से संबंधित है? तो यह संबंधित है जम्मू शैली से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जम्मू शैली। अगर बात करते हैं जम्मू शैली, यह भी एक पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। जम्मू शैली पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। अगर बात करते हैं जम्मू में जो आरंभिक चित्र बने थे वह बसोहली शैली से संबंधित रखते थे। जैसे इसमें 4 चित्र प्राप्त हुआ। जैसे पहला चित्र था राजा बलवंत देव दरबारियों के मध्य बैठकर हुक्का पीते हुए, यह पहला चित्र था। दूसरा चित्र इसमें था राजा हाथ जोड़े प्रार्थना में लीन थे। तीसरा चित्र था जैसे राजा के एक चित्र भेंट किया जा रहा था जिसमें राजा का नाम अंकित है। और लास्ट चित्र था
दो कागज़ के टुकड़े को दो भागों में चिपकाकर उसमें विभक्त किया गया है। ये एक प्रकार सा चित्र था जो राजा बलवंत से संबंधित ये 4 चित्रों में से देखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जम्मू शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 है, मसखरे श्रृंखला किसकी अद्वितीय कृति है? ऑप्शन ए जोगिंदर जोशी, ऑप्शन बी कृष्णा रेड्डी एंड ऑप्शन सी डीपी राय चौधरी, ऑप्शन डी यामिनी राय। तो मसखरे श्रृंखला किसकी अद्वितीय कृत है? तो यह है कृष्णा रेड्डी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कृष्णा रेड्डी। अगर बात करते हैं कृष्णा रेड्डी की, तो कृष्णा रेड्डी का जन्म कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1925 में इनका जन्म हुआ था। 15 जुलाई 1925 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो कला भवन शांति निकेतन में ये नंदलाल बसु और विनोद बिहारी मुखर्जी के संदिग्ध में रहकर इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन इनकी प्रसिद्धि किस में है? छापाकार के रूप में। कृष्णा रेड्डी किस रूप में जाने जाते हैं? छापाकार के रूप में। इनकी प्रसिद्धि है छापाकार के रूप में। ये आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में छापा चित्रकला के सर्वप्रथम कलाकार माने जाते हैं। ध्यान से समझिएगा कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में छापा चित्रकला के सर्वप्रथम कलाकार माने जाते हैं कृष्णा रेड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकपूर्णा शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार एंड लास्ट ऑप्शन डी राजस्थान। तो चौकपूर्णा शैली किस राज्य से संबंधित है? तो वह संबंधित है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दसवंत चित्रकार की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1584, ऑप्शन बी 1585, ऑप्शन सी 1684 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1685। तो दसवंत चित्रकार की मृत्यु कब हुई थी? 1584 में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1584। अगर दसवंत की बात करते हैं तो यह अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। किसके दरबार से संबंधित रखते थे दसवंत? अकबर के दरबार से। यह अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करते हैं, यह कहार जाति से संबंधित था, मतलब यह कहार जाति के थे। दसवंत कहार जाति के थे और यह इम्पोर्टेंट है कि यह भित्ति चित्रण में माहिर थे। दसवंत भित्ति चित्रण में माहिर थे और कहार जाति से संबंधित रखते थे। और इनके गुरु कौन थे? तो अब्दुल समद सिराजी। दसवंत का गुरु कौन था? तो अब्दुल समद सिराजी। खास बात यह है कि जयपुर से प्राप्त रजनामा वाली प्रति पर किस चित्रकार का नाम मिलता है? तो वह मिलता है दसवंत का। कौन सी प्रति पर? जो जयपुर से प्राप्त रजनामा वाली प्रति है उस पर दसवंत का नाम अंकित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1584। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बनी? ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी यामिनी राय, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर एंड लास्ट ऑप्शन डी सतीश गुजराल। तो बात करते हैं काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बनी थी? तो वह यामिनी राय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यामिनी राय। आओ ध्यान से समझते हैं यामिनी राय के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसको ध्यान से समझिएगा। पहला आएगा इसमें कि यामिनी राय का जन्म कब हुआ था। सबसे पहले किसी कलाकार को हम पढ़ेंगे तो उनके जन्म की बात करेंगे। तो इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेलियातोड़ गांव, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में। गांव कौन सा है? बेलियातोड़। जिला कौन सा है? बांकुरा। और राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1972 में। 24 अप्रैल 1972 में यामिनी राय की मृत्यु हो गई थी। चित्रण विषय क्या था? बंगाल लोक कला से इनका चित्रण विषय था और इन्होंने व्यक्ति चित्रण से कला साधना की शुरुआत की थी। यामिनी राय ने व्यक्ति चित्रण से कला साधना की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने इन्हें भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा था।
यामिनी राय को महात्मा गांधी ने भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा था और मकबूल फ़िदा हुसैन के अलावा यामिनी राय को भारत का पिकासो कहा जाता है। अगर पूछेगा एग्ज़ाम में कभी कि भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, अगर ऑप्शन में मकबूल फ़िदा हुसैन है तो मकबूल फ़िदा हुसैन लगाइएगा, अगर मकबूल फ़िदा हुसैन नहीं है तो यामिनी राय को टिक करिएगा, अगर दोनों लोग हैं तो सबसे पहले मकबूल फ़िदा हुसैन को प्रायोरिटी दीजिएगा। तो मकबूल फ़िदा हुसैन के अलावा यामिनी राय को भारत का पिकासो कहा जाता है। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा था। एग्ज़ाम में पूछेगा कि भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो यामिनी राय को कहा जाता है। किसने कहा था, तो पाश्चात्य कला समीक्षकों ने। यह अपना जीवन एक फैशनेबल कलाकार के रूप में प्रारंभ किया था। इन्होंने ये अपना जीवन जो है वो फैशनेबल कलाकार के रूप में प्रारंभ किए थे। अगर बात करते हैं ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय साहब की उपाधि प्रदान की थी, तो राय साहब उपाधि किसको मिली थी, यामिनी राय को। राय साहब किसने दिया था, ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने किन्हें राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया था, तो वह यामिनी राय को। इनके चित्र लोक कला से प्रभावित थे। यामिनी राय के चित्र किससे प्रभावित थे, तो लोक कला से। फिर से ध्यान से समझिएगा, यामिनी राय का जन्म कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1887 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, 24 अप्रैल 1972 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका चित्रण का विषय क्या था, बंगाल लोक कला से इनका चित्रण का विषय संबंधित था। इन्होंने व्यक्ति चित्रण से कला साधना की शुरुआत की थी। किससे, व्यक्ति चित्रण से। महात्मा गांधी ने इनको भारत का राष्ट्रवादी कलाकार से सम्मानित किया था। मकबूल फ़िदा हुसैन के अलावा यामिनी राय को भारत का पिकासो कहा जाता है। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा था और यह अपना जीवन फैशनेबल कलाकार के रूप में प्रारंभ किया था। ब्रिटिश सरकार ने इनको राय साहब की उपाधि प्रदान की थी। इनके चित्र लोक कला से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बनी थी, तो वह यामिनी राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यामिनी राय। उम्मीद करता हूँ यह भी सब समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है। ऑप्शन ए गोबर, ऑप्शन बी भूसा, ऑप्शन सी बुरादा एंड लास्ट ऑप्शन डी कागज़ की कतरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कागज़ की कतरन। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है, तो कागज़ की कतरन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कागज़ की कतरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत एंड लास्ट ऑप्शन डी श्रीलंका। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है, जावा। ये जावा है कहाँ, इंडोनेशिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की बात करते हैं। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज़ क्या है, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज़ क्या है। ऑप्शन ए चिकना सफ़ेद, ऑप्शन बी मोटा हस्त निर्मित, ऑप्शन सी भूरा खुरदुरा एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज़ क्या है, तो भूरा खुरदुरा, भूरा खुरदुरा कागज़ ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भूरा खुरदुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रयागराज। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है नई दिल्ली में। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 मार्च 1954 में, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 29 मार्च 1954 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में। तो ये था आज का 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका कितना स्कोर होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना।
चलिए मिलते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज किया करिए, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, क्वेरी वगैरह है, नहीं समझ में आया, आप लिखिए उसको हम पढ़ेंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।